दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार्लेना लगभग 5 दिन से अनशन पर थी और उनकी एक ही मांग थी कि दिल्ली के हक का पानी दिल्ली को दिया जाए। जो हमारा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हरियाणा से 613 एमजीडी पानी दिया जाए, क्योंकि ये चुनाव परिणाम आने के बाद से कम आ रहा है। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि क्या आतिशी का अनशन खत्म हो गया है। दरअसल वह जब आईसीयू में है और दवाई शुरू हो गई है तो अनशन पर विराम है, लेकिन दूसरे तरीकों से आवाज उठाई जाएगी। आप नेता संजय सिंह का कहना है कि आतिशी की बात नहीं सुनी गई और दिल्ली के लोग लगातार जल संकट से जूझ रहे हैं। पानी का कोटा 1994 में तय हुआ था, जब दिल्ली की आबादी 1.25 करोड़ थी। अनशन की लड़ाई को विराम दिया जा रहा है। संसद में विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर पानी की मांग करेंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक बरकरार रखी है और अब इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी। केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई और कोर्ट ने पहले ही दिन केजरीवाल की जमानत को लेकर आई निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी और आज कोर्ट के फैसले के बाद वह रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। तो दोनों तरफ से दिल्ली सरकार घिरी हुई है, एक तरफ पानी को लेकर तो दूसरी तरफ अब केजरीवाल की जमानत को लेकर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी से डॉक्टर राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज अनशन भी खत्म हो चुका है जो पानी को लेकर अब तक चल रहा था। रात जो आपकी जल मंत्री हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, तो आपके सांसद संजय सिंह ने आज कह दिया कि अब फिलहाल इस अनशन को यहीं पर विराम दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ दूसरा झटका जो आपको लगा है कि केजरीवाल जी की जमानत की जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है, वो अभी भी जेल में रहेंगे। राजीव जी, लगता है डॉक्टर राजीव त्यागी जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आलोक जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस हिसाब से दिल्ली में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, एक तरफ पानी को लेकर जो वहाँ की जल मंत्री हैं वो अनशन पर बैठी थी, लेकिन रात उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको अब अनशन बंद करना पड़ रहा है। तो वहीं जो राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, वो भी उन पर हमलावर हो रही हैं। वो कह रही हैं कि झूठ बोलने से अनशन की शक्ति नहीं मिलती। स्वाति मालवाली जी जो अनशन पर बैठी है और अब तो खैर उनका अनशन टूट गया मेडिकल रीजन से जी, ये महज एक नाटक था। इसकी कोई जरूरत नहीं। जितना भी जल तय हुआ था उससे ज्यादा जल हरियाणा गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को उपलब्ध करा रही है। अब दिल्ली सरकार की जो अपनी अनियमितताएं हैं, पाइपलाइन फॉल्टी है, जर्जर है, इन्होंने उसको ठीक करने की कवायद नहीं की जी। और आज की डेट में पुष्पेंद्र जी 40% जल सड़क पे बह जाता है या नालियों में बह जाता है फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कारण जी। ये पहले से मालूम था आपको, लेकिन उसने कोई इस पर ठोस और कारगर कदम नहीं उठाया। और अब आप देख लीजिएगा, मानसून दस्तक दे रहा है जी। पिछले बार कनॉट प्लेस में नाव चलाने की नौबत आ गई थी। मैंने खुद आईटीओ पे जी। एक प्रेस कीजिए टीवी चैनल के साथ मैंने डिबेट किया था। मैं कमर से नीचे जी पानी में, और वो भी गंगा नाली के पानी में खड़ा हो जी। अब फिर से वही हाल होने वाला है। नालियों का गार्ड इन्होंने नहीं साफ किया है, फिर ये ठिका फोड़ेंगे सेंटर पर या किसी और पर ब्लेम लगाएंगे। ये सिर्फ जुमले करती है और इसको कोई लेना देना नहीं है मूलभूत समस्याओं से। ठीक है, अभी पानी का समस्या हुआ है पीने का, अब पानी में चलने का समस्या आने वाला है, अब बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, दिन दूर नहीं है वो। ठीक है सर। राजीव जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ मिल पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आज जो दिल्ली में देखने को मिला है, आज दिल्ली को दो झटके मिले हैं। एक तो जो आपकी जल मंत्री अनशन पर बैठी थी, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। जो आपके सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने कह दिया है कि अब हम इस जल के मामले को सदन के अंदर उठाएंगे। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर हम पानी की जो समस्या है उसको उठाएंगे। जी जी जी। देखिए, हम लोग जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं जी। चाहे हम सड़क पे हों, चाहे संसद में हों, चाहे धरना स्थल पे हों। आज एक बहुत बड़ी घटना ये भी रही कि जो है वो जो हमारे जल मंत्री हैं उनकी तबीयत खराब हो गई, शुगर का लेवल 35 पहुंच गया और उनको भर्ती करना पड़ा। तो हम लेकिन हम सब इन सब चीजों से कभी डरते नहीं है, बल्कि इससे हम और मजबूत होते हैं। आगे भी हम लोग ऐसे ही अपनी आवाज को, जो जनता की आवाज है, उसको सड़क से लेकर संसद तक उठाते रहेंगे। अभी आतिशी जी ने जो है सड़क से उठाई है आवाज ये, अब संसद में इसी आवाज को हमारे जो माननीय राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जी, वो उठाएंगे। एक एक कार्यकर्ता उठाएगा आवाज को, और इस समस्या को, पानी की समस्या को जल्दी से जल्दी हल करेंगे, और बीजेपी वालों का जो अहंकार है ये, इसको खत्म करने का काम करेंगे। नहीं देखिए, इसमें बीजेपी का जो अहंकार है वो तो खैर आता ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कहती हुई आई है अभी तक कि हम पूरा पानी दे रहे हैं। लेकिन जो समस्या है, पानी वहां पहुंचते पहुंचते आखिर क्यों कम हो जाता है? जो पाइपलाइन है उनमें खराबी है, जहां से पानी का रास्ता है वहां पर कोई खराबी है। आपकी तरफ से उनको ठीक कराने के लिए क्या किए गए? आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने उनकी मरम्मत भी कराई है, तो आखिर क्यों फिर पानी की कमी है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं जी। क्या इसी दिल्ली में जो 7 सांसद हैं वो क्या बीजेपी जी? क्या बीजेपी वालों की ड्यूटी नहीं बनती थी कुछ? यहाँ पे 7 सांसद इतने सालों से वो बीजेपी के ही रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी काम नहीं करना होता है। उनको सिर्फ उंगली उठानी होती है और आक्षेप की राजनीति करनी होती है। तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी वालों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जी, और इन समस्याओं को लेके उनको भी उतना ही गंभीर होना चाहिए जितना वो हमारे पाले में डाल के चीजों को खुश हो रहे हैं। राजीव जी, जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो हरियाणा सरकार के साथ समझौता है वो तो दिल्ली गवर्नमेंट का है ना। वो कब से चल रहा है? जब से दिल्ली की जो जनता थी वो 1.25 करोड़ थी, तब से कितना पानी दिया जा रहा है। तो सांसद वाला तो जो रुख है वो तो अलग है। बिल्कुल। देखिए, इसमें जो हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं जो हम लोग कर सकते हैं जी। लेकिन और जो पानी रास्ते में जो चोरी हो रहा है या पाइपलाइन के थ्रू जो जा रहा है या और जिस तरह से भी वो वेस्ट हो रहा है, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई वो नहीं है? क्या इनको ये नहीं देखना चाहिए कि ये कहाँ समस्या है इस तरीके की? उस पे काम करना चाहिए, उस पे एक्शन करना चाहिए। हरियाणा में इनको देखना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में है ये भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। हालांकि ये भागते रहते हैं अपनी जिम्मेदारी से, लेकिन इनको फिर भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और मिल के काम करना पड़ेगा। इनके जो मतलब दिल्ली के जो एलजी हैं, वो कोई भी मदद जो है वो दिल्ली सरकार को कभी भी किसी भी स्तर पे नहीं करते हैं। एक फाइल को अटकाने की कोशिश करते हैं। छोटे से छोटे काम को रोकने की कोशिश की जाती है आम आदमी पार्टी के, और हमारे लोगों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। आप ये देखिए कि कितने शर्म की बात है कि हमारी जो जल मंत्री है उनको अनशन पे आना पड़ा। दिल्ली सरकार के जो है वो अनशन पे जाना पड़ा, जबकि आप ये देखिए कि कितने ये दिल्ली के लोगों का हक था ये, लेकिन इस हक को
दबा के और जो केंद्र सरकार ने जो काम किया उसकी वजह से जो है हमारे लोगों को और हमारे जल मंत्री को सड़क पे आके ये एक्शन करना पड़ा। ठीक है आलोक जी, क्या जल मंत्री के पास अनशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था पानी की पूर्ति करने के लिए? आखिर उन्होंने 5 दिन क्यों बिगाड़ दिए? क्योंकि 5 दिन तो जो दिल्ली की जनता है वो भी त्रस्त रही होगी। 5 दिन अनशन करने से क्या उन लोगों को पानी मिल गया? क्या कहेंगे? करने की टैंकर माफिया को रोकने की कवायद करनी चाहिए जी। इसके बजाय वो लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए अनशन पर बैठ गई और अनशन पर बैठ गई तो अनशन के लायक उनका स्वास्थ्य नहीं था। 4 दिन में ही उनका अनशन चाहे फिक्स हो गया। उनकी शुगर लेवल इतनी डाउन हो गई कि उनकी जान पर खतरा आ गया। तो अगर कोई झूठ का सहारा लेके चलेगा तो यही सब होगा उसका हक। मेरा कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि हरियाणा जल नहीं छोड़ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से ये सारी चीजें हो रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाके बताते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इतना पानी नहीं छोड़ रहा है, जबकि हरियाणा गवर्नमेंट का ऑन रिकॉर्ड ये कहना है कि जितना पानी हमसे तय हुआ था हम उससे ज्यादा पानी छोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी डांट के 3 पास कोई मानने को तैयार नहीं है जी। तो ऐसे में जो किस तरह है दिल्ली वाले, किस तरह है दिल्ली की गरीब जनता, 5 स्टार होटलों में तो पानी की कमी नहीं है, बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ तो पानी की कमी नहीं है। पानी की कमी गली कूचों में है जहाँ पे गरीब तबका रहता है, उसकी चिंता इनको नहीं है। इनको तो अपनी राजनीति चमकानी है, बीजेपी को हर चीज में गाली देना है और दोषी ठहराना है जी। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। ये पानी का नियंत्रण सही नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण ये इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। बेसिकली लाइन फॉल्टी है दिल्ली की, उसमें जल का प्रवाह से बहुत सा पानी वेस्ट होता है। 40% पानी वेस्ट हो जाता है, जिसके इनको पहले से पता था। पिछले साल ये समस्या आई थी, तो इस साल तो इनको कमर कस के रखना चाहिए था, सारी फॉल्टी लाइन को ठीक करके रखना चाहिए था, लेकिन वैसे ऐसी कोई कवायद नहीं की। और हम रिजल्ट देख लीजिए कि क्या है। दिल्ली की आम जनता ट्राई कर रही है पानी के लिए। ठीक है राजीव जी, केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए कई तरह के वादे भी किए थे कभी कि 20,000 लीटर पानी महीने में प्रत्येक घर को दिया जाएगा, तो क्या उस समय पानी की कमी नहीं थी? पहुंचाने का वादा किया था, मिनरल वाटर, घर मिनरल वाटर पहुंचाएंगे जी। ये यही चाहते हैं कि जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं वो किसी भी तरीके से पूरे ना हो, क्योंकि अपने आप तो ये कोई काम करते नहीं है। और अब दिल्ली सरकार कुछ करना चाहती है, हमारे मुख्यमंत्री काम करना चाहते हैं, तो ये करने नहीं देना चाहते। हमारे जो जितने भी मंत्री हैं, जब भी वो कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए फाइल एलजी के पास पहुंचती है तो ये लोग उसको फाइल को दबा के बैठ जाते हैं वहाँ पे एलजी ऑफिस में। तो जिस तरह से भी हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार प्रताड़ित करने का जो काम है वो करती रहती है आम आदमी पार्टी को, और ये अपने आप में बड़ा ही चिंता का विषय है कि चुनी हुई सरकार को इस तरीके से परेशान करना। और चलिए मैं कहता हूँ हमारे साथ इनका कोई सहानुभूति नहीं है, तो कम से कम दिल्ली की जनता के साथ तो सहानुभूति रखें, लेकिन उनके साथ भी इनकी कोई सहानुभूति नहीं है। जिस जनता ने इनको 7 सीट दिल्ली से जिता के लोकसभा में पहुंचाने का काम किया, 7 इनके जो सांसद हैं वो दिल्ली से पहुंचे हैं, उनका भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जो पानी की बात करते हैं, हरियाणा से पूरी तरीके से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। और ये मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि एक टाइम पे, अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में बाढ़ आई थी, वो हरियाणा में पानी ज्यादा होने की वजह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि आपने क्यों छोड़ा, दिल्ली में बाढ़ आ रही है। हमने उसके पुख्ता इंतजाम किए, मेहनत किया
हमारा एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता सड़क पे आके उसने काम किया और हमने उस सिचुएशन को भी समझा कि भाई हरियाणा में इतने खुद बाढ़ के हालात थे तो इसलिए उन्होंने पानी छोड़ दिया। लेकिन आज जब हमें जरूरत है, दिल्ली की जनता को जरूरत है, दिल्ली को जरूरत है, तो वो पानी पे ये राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के थ्रू कर रहे हो, चाहे केंद्र सरकार के थ्रू कर रहे हो। और मैं अपने बड़े भाई आलोक जी से भी पूछता हूँ, क्या वो अपने स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड हैं कि जो पानी छोड़ा जा रहा है क्या वो पर्याप्त है? क्या वो जो है जितना छोड़ना चाहिए उसको सही मात्रा में नहीं छोड़ना चाहिए उनको पानी? क्या जो टैंकर माफिया वाली जो समस्या है उसके लिए केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ना चाहिए? क्या आज के समय में जब मुश्किल वक्त आता है तो उस समय पर जो है वो केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली सरकार को अकेला छोड़ देती है और उस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है? क्या ये सही है? देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपको हम जो है इन्हीं के छोटे भाई हैं, इनको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का। ठीक है आलोक जी, राजीव जी की बात का जवाब दीजिए। इनका सीधा मतलब यही है कि जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली सरकार को समर्थन नहीं दे रही है, पूरा सपोर्ट नहीं कर रही है। देखिए, केंद्र सरकार का इसमें क्या रोल है? हरियाणा को जितना पानी दे रहा था ऑन रिकॉर्ड हरियाणा के मिनिस्टर्स ने कहा है कि जितना पानी देना था उससे 110 क्यूसेक ज्यादा पानी दे रहे हैं। तो पानी को नियंत्रण जो है वो अनियंत्रित है, इसी के कारण सारी प्रॉब्लम है। टैंकर माफिया इनका प्रशासन है, क्यों टैंकर माफिया को इन्होंने छूट दे रखी है? उसमें दिल्ली गवर्नमेंट, उसमें केंद्र सरकार का क्या रोल है? और फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही करने की जिम्मेवारी किसकी है? इनकी है। आने वाले मानसून में फिर दिल्ली बाढ़ग्रस्त हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी ये किसके सिर पे फोड़ेंगे? फिर कहेंगे हरियाणा ने पानी छोड़ दिया है इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ गई। अरे दिल्ली के जितने नदी नाले हैं इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक घर में मिनरल वाटर पहुंचाएंगे, तो मिनरल वाटर तो दूर, नॉर्मल पानी भी नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा था कि यमुना के बगल में हम रिजर्वायर क्रिएट करेंगे, कहाँ गया वो रिजर्वायर? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर इन्होंने कहा था कि हम एक एक घर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उस पानी का संचय करेंगे, कहाँ गया वो प्लान? तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इस कारण से दिल्ली की आम जनता, गरीब गुरबा त्राही कर रहा है पानी के लिए। ठीक है, और ये इनके कान पे जू नहीं रह रही है। ठीक है, ये दोषारोपण करने पे लगे हैं। बीजेपी का गलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गलती है। बात कहाँ की और कहाँ से जोड़ के बोल रहे हैं? ठीक है राजीव जी, तो लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में एक भी सीट नहीं आना, तो क्या यही कारण तो नहीं है कि वहां की जनता दिल्ली सरकार से खुश नहीं है? देखिए, जो इलेक्शन है लोकसभा, विधानसभा और एमसीडी वो अलग अलग फॉर्मेट है। जी बिल्कुल। जो ये वाला इलेक्शन था लोकसभा का, वो एक प्रधानमंत्री बनाने का इलेक्शन है, और जो विधानसभा का जो इलेक्शन है वो ग्राउंड लेवल पर हर स्तर पे काम करने का इलेक्शन है। क्योंकि हमने हमेशा काम किया है, इसलिए दिल्ली की जनता ने 3 बार हमें चुन के विधानसभा में। लेकिन राजीव जी, लोकसभा चुनावों का प्रभाव भी विधानसभा चुनावों पर पड़ता है। अगर वहां पर दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद आए हैं तो हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। देखिए, जिस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं पानी पे, उससे तो मुझे लग रहा है कि जो इनकी 7-8 सीटें आई थी पिछली बार विधानसभा में, वो भी नहीं आएंगी। जिस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति अच्छी बात नहीं है। पानी पे राजनीति ना की जाए, राजनीति करने के और बहुत तरीके हैं, लेकिन पानी पे जो मूलभूत सुविधा है, जो जनता का हक है, जिस जनता ने इनको लोकसभा में वोट दिया है, अगर उस पे राजनीति करेंगे तो जैसे एमसीडी चला गया, ऐसे इसी तरीके से विधानसभा भी बुरी तरह से ये हारेंगे। लेकिन ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ये एलजी के थ्रू, अपनी संस्थाओं के थ्रू
काम को रोकने की कोशिश करते हैं। अभी ये बात कर रहे हैं टैंकर माफियाओं की। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? किसके पास है? सेंटर का वो है ये। और जब लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस आपके पास है तो आप क्यों नहीं रोक लेते टैंकर माफियाओं को? क्यों नहीं रोक लेते पानी की चोरी को? क्यों नहीं ध्यान दे रहे उस चीज पे? लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो दोषारोपण कैसे कर पाएंगे? ठीक है। तो नहीं राजीव जी, यहाँ पर आप एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथों में है, लेकिन अगर आप टैंकर माफियाओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस में FIR करेंगे तो क्या वो कार्रवाई नहीं करेगी? बिल्कुल। देखिए, हम हमेशा जब जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उस पर आवाज उठाते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको भी कुछ गलत दिखता है तो आप भी आवाज उठाइए। हम आपके साथ हैं। हम कभी भी ये नहीं कि किसी को संरक्षण देने की राजनीति हम लोगों ने की नहीं, नहीं हमारी संरक्षण देने की सोच है। तो हम तो आपके साथ हैं। हम तो ये मान के चलते हैं केंद्र सरकार बड़ा भाई है और स्टेट गवर्नमेंट छोटा भाई है, तो हम तो कह रहे हैं साथ लेके चलो। लेकिन आप बताइए, इन्होंने कितने टैंकर माफिया की बात कर रहे हैं, कितने लोगों पे पॉइंट आउट किया इन्होंने, और हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जहां जहां हमें कोई टैंकर माफिया देगा हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे, पुलिस की सपोर्ट लेंगे, इन लोगों के भी सपोर्ट मांगेंगे। हालांकि हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी से या केंद्र सरकार से, लेकिन फिर भी हम हमेशा जो है जो हमारे राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो हमेशा इस विश्वास के साथ में काम करता है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी इस विश्वास के साथ में काम करते हैं कि केंद्र सरकार हमें मदद देगा। ठीक। आलोक जी, दो टूक इस पर पूरे मामले पर, आखिर ये जो पानी की समस्या है आपके हिसाब से कैसे दूर हो सकती है? क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले त्वरित कार्रवाई करते हुए टैंकर माफियाओं के ऊपर FIR करके उनकी एक्टिविटीज को बंद कराना चाहिए जी। दूसरा, दिन और रात काम करके जितने फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हैं जिससे 40% पानी बर्बाद हो जाता है उसको दुरुस्त करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर काम करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम होना चाहिए जी। और जमुना के किनारे रिजर्वायर बनने पर भी कवायद होनी चाहिए जी। और आने वाले मानसून के लिए सारे नालियों का गारद निकालकर उसको दुरुस्त रखना चाहिए ताकि त्यागी जी को मानसून में कनॉट प्लेस बोट पे ना आना पड़े जी। ठीक, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में जो सियासी राजनीति चल रही है, जो पानी पर राजनीति चल रही है, आज जो वहाँ की जल मंत्री थी उनका भी अनशन खत्म हो गया, और जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, अब उन्होंने कहा है कि वो विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर संसद में इस पानी के मुद्दे को उठाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज न्यूज।